अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी फर्स्ट क्लास है कि जिसमें आप लोगों को समझाऊंगा क्रिप्टो करेंसी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अभी हम बेसिक्स ही लेकर चलेंगे, जहां आपको अगर किसी को ज़ीरो नॉलेज है इसके बारे में तो वो भी इसको इजीली पिक कर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, जहाँ जाकर आपको समझाऊंगा कि आप कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट जो है वो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, और थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है वो कैसे काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज असल में है क्या। क्रिप्टो करेंसी का सिंपल अगर आपने किसी से भी सुना होगा तो आपके माइंड में यही बात आई होगी कि ये बिटकॉइन की बात कर रहा है, या किसी ने अगर ब्लॉकचेन की बात की तो भी आपको यही फील हुआ होगा कि यार ये बिटकॉइन की बात कर रहा है। बल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है कि जिसको आप यूज़ करते हुए आज के दौर में चीज़ें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उससे आप बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी मार्केट प्लेस के जहाँ आप जो है वो बिटकॉइन से पेमेंट देकर चीज़ वो ले सकते हैं। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जिससे आप जो चीज़ें खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी जिस नेटवर्क पर जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, क्योंकि ये डिजिटल एक करेंसी है, तो डिजिटल कोई भी चीज़ हो तो वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही होती है। जैसे वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। पाइथन हो गया, PHP हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया। तो इसी तरह ये भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई करेंसी है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में और इसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका क्या फ़ायदा होता है हमें। डिसेंट्रलाइज इसलिए है कि यहाँ आप जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसा कि आप कोई भी फियाट करेंसी की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो बैंक के अंडर होती है, बैंक उसको हैंडल कर रहा होता है और बैंक जो है उसकी थर्ड पार्टी होता है उसमें, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज में किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना ही उसमें किसी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो गवर्नमेंट के अंडर आएगी, और ना ही कोई बैंक के अंडर आएगी कि बैंक जो है उसको हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो है वो क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है तो ना ही इसमें कोई भी चीज़ एडिट हो सकती है, कि जो चीज़ एक बार लिखी जाती है वो दोबारा एडिट नहीं हो सकती। यानी कि एक बार ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो गई है उसमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है वो चेंज नहीं हो सकती। यानी कि उसको अगर हैक कर ले और उसमें जो डिजिट का चेंजेस वगैरह करने की कोशिश करे कि जी $100 भेजे हैं तो वो $200 लिख देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें जो एक बार चीज़ लिख दी जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर वो दोबारा ना तो एडिट होती है, ना ही उसमें कोई चेंजेस होती है, ना ही वो हैकेबल होती है, ठीक है। जो चीज़ एक बार लिख दी जाती है वो हमेशा के लिए उधर रहती है। यानी कि जो भी अपनी ट्रांजैक्शन कर देनी है वो उधर एक रिकॉर्ड कंप्यूटर जो है वो अपने पास स्टोर कर लेंगे और ब्लॉकचेन के अंदर वो ब्लॉक बन जाएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन सब कुछ जो है वो वहाँ फिक्स हो जाएगा कि इस वक्त इस डेट को इस बंदे ने इतनी अमाउंट इस बंदे को भेजी थी और इस टाइम पर इस बंदे को इतनी अमाउंट जो है वो रिसीव हो गई थी। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये किसी भी बैंक पर डिपेंड नहीं होती, किसी भी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको स्टोर करने के लिए आपको डिजिटल वॉलेट्स की ज़रूरत होती है कि आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको डिजिटल वॉलेट में स्टोर करोगी, ठीक है। और इसको जो आपने एक्सेस करनी है वो आपके पास एक प्राइवेट की होगी। अब यहाँ आपके पास वो प्राइवेट की ही आपको एक सनद है इसकी, वो एक प्राइवेट की जो है वो इसकी एक वेरिफिकेशन है आपके पास कि आप उस करेंसी के जो है वो मालिक हो। यानी कि अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की है तो आप उस करेंसी के मालिक को, अगर आपके पास एक बिटकॉइन है आपने उसको अपने वॉलेट में रखा है और उसकी प्राइवेट की भी आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप उस बिटकॉइन के मालिक हो। अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन है लेकिन आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के मालिक नहीं हैं। तो अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी आ चुकी हैं, वो मैं इंशाल्लाह हम जो है इस कोर्स के अंदर जो आप सभी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूँगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वॉलेट क्यों ज़रूरी हैं, हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह जो उसमें कवर करेंगे। तो आपको वॉलेट की ज़रूरत होती है। उस वॉलेट में जब आप अपनी कॉइन्स ट्रांसफ़र करते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें फिर आपको एक प्राइवेट की ज़रूरत होती है। प्राइवेट की जब आप जनरेट करते हो अपने पास रख लेते हो तो वो प्राइवेट की आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना वॉलेट को एक्सेस करते हो तो आपके पास फ़ौरन से वही क्रिप्टो करेंसी वापस आपके पास आ जाएगी। यानी कि ये नहीं होगा कि आपने जैसे कि लैंड कोई परचेज़ करते हो तो वहाँ लिख दिया जाता है कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर इसका लैंड है, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ दुनिया का वो वाला लैंड आपका नहीं बनेगा, बस सिर्फ वही होगा जो कागज़ों के अंदर लिख दिया जाता है कि फ़लानी लोकेशन पर इसका लैंड है। बट आपके पास प्राइवेट की है,
आपने अपने वॉलेट के अंदर जो है अपनी बिटकॉइन को डाला और प्राइवेट की जनरेट कर ली, तो अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी की को वॉलेट के अंदर डालोगे ना, तो आपको फ़ौरन से दोबारा से बिटकॉइन मिल जाएंगी और आप उन बिटकॉइन को सेल कर सकते हो, फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत सी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको ऑफर कर रही हैं। और आप उस बिटकॉइन को यूज़ करते हुए जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं कंपनीज वगैरह, उधर से आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सिंपल वर्ड में यही बोलूँगा कि अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की मौजूद है तो आप उस क्रिप्टो करेंसी या एसेट के मालिक हो। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो एक खाली आपको डिजिट नज़र आ रहे होंगे जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर पड़े होते हैं जी। आप जो है वो सिर्फ आपको पासवर्ड और ईमेल से लॉगिन कर रहे होते हैं, वो आप असलियत में उसके मालिक नहीं बन रहे होते। इस पर एक लंबी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो अगर आप अभी जानना चाहते हो। अब यहाँ मैंने अपने फ्रेंड्स और जो भी लोग मुझसे मिलते हैं और जब कभी जिक्र हो बैंक वगैरह को लेकर और क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि यार अपने पैसे ना बैंक में उतने रखो कि जितनी आपको यूज़ है, जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट, अब देखो आपको ज़रूरत है एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर 10 लाख 20 लाख की, आप उधर करोड़ों के जो हैं वो अपने पैसों जो है वो उधर रख दो, तो ये पागलपन में बोलता हूँ कि आप गलती कर रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो, बैंक्स को उल्टा फ़ायदा दे रहे हो। अब अजाफी पैसों से जो है वो आप बिज़नेस स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉपर्टी ले लो, कोई ऐसी प्रीमियर लोकेशन पर प्रॉपर्टी ले लो कि जो कि जल्दी आपको प्रॉफिट दे, या आप जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो कि जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी में आओ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में अभी आपको फर्स्ट वीडियो देखकर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता पहले सीख लीजिएगा ये है क्या चीज़, उसमें कैसे पैसे जो है वो मिल सकते हैं। तो आप बैंक के अंदर जब पैसे रखते हो तो वो आप बैंक वालों को फ़ायदा दे रहे होते हो, और अपना अगर मैं बोलूँ कि नुकसान कर रहे हो तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें महंगी होती जाती हैं। लेकिन आपके पास अगर 1 करोड़ है ना, तो वो 1 करोड़ ही रहेगा। उसके साथ अगर आपने एक घर परचेज़ किया होगा ना 1 करोड़ का, तो वो आने वाले वक्त में 5-6 महीने बाद, साल बाद वो 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा, या 1 करोड़ 1 लाख का हो जाएगा, या 1 करोड़ 10,000 का ही हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा, बट पड़ी हुई अमाउंट वो उतनी ही रहेगी। उससे बैंक्स क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर प्रॉफिट जनरेट करेंगे आपके पैसों से। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट में आप जाते हो, वहाँ आप करते हो, वो अलग चीज़ है कि वहाँ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और इस तरह की चीज़ें, वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। बट सिंपली वर्ड में बैंक्स में अगर आप इजाफी पैसा जो कि आपकी ज़रूरत भी नहीं है स्टोर करते हो, बजाय इन्वेस्टमेंट करने के, बजाय बिजनेस स्टार्ट करने से, तो आप जो है वो बैंक वालों को सीधा सीधा फ़ायदा दे रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। अब यहाँ हम क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स की बात कर लें, फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं वो सारे आपके सामने रखता हूँ। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी मौजूद नहीं होती, कि यहाँ हमें बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई भी किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो अपना कमीशन भी लेगा बीच में से, अपनी फ़ीस भी काटेगा, और हमें जो है वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी उसकी चाहिए होगी कि भी क्यों पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहाँ से आए हैं, इस तरह के सवालात जवाब जो है आपको नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि आप बैंक में जाते हो तो अकाउंट ओपन करवाने पर आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें जो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, फिर आपका अकाउंट बनता है, तो वो सारे झंझट से जो है आप आज़ाद हो जाते हो। दूसरी बात कि ये सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है कि यहाँ कोई भी चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, कोई भी हैक नहीं होगी आपकी करेंसी, कि आपने बिटकॉइन 1 रखा है तो वो आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आपने उसकी जो पासवर्ड्स वगैरह प्राइवेट की किसी और को नहीं देनी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद आप जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो वो जल्दी होती हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो नेशनल वाइज नहीं होती हैं। आपने जिसको ट्रांसफ़र करनी है वो आपकी सेम लोकेशन का बंदा नहीं होना चाहिए, आप इंटरनेशनली कर सकते हो, यानी कि इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा फास्टर वे में हो सकती हैं, जल्दी जो है वो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। विद इन मिनट्स जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकती हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया के कोने में जो है वो जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं क्रिप्टो करेंसी के जिसको आप अगर लेकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा वाला बेनिफिट जो आपको मिल सकता है। और यहाँ अब बात कर लेते हैं कि आप कितने तरीक़ों से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में अगर आप आना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला एक तरीका आता है कि आप जो है वो माइनिंग करो, कंप्यूटर्स का सेटअप्स लगाओ और माइनिंग स्टार्ट कर दो बिटकॉइन की, तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट पहले होगी, बाद में आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ये कि आप परचेज़ करो फियाट करेंसी से बिटकॉइन या कोई भी करेंसी खरीदो, और जब प्रॉफिट हो तो उसके बाद आप इसको सेल कर दो। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर मार्जिन ट्रेडिंग भी इसमें आ जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग ये होता है कि आपने वो परचेज़ करके रख ली, जब उसकी प्राइस ऊपर गई आपने उसको सेल कर दिया। जैसे हम प्रॉपर्टी में करते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, बाय करने के बाद अगर हमने 1 करोड़ की बाय की है तो हम जो है साल बाद उसको सेल कर देते हैं, वो 1 करोड़ 50 लाख की हो जाती है, तो उसको सेल करके हमें जो है 50 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है। वो हम स्पॉट
करते हैं। अब यहाँ माइनिंग की मैंने जिक्र किया था कि माइनिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि पहले जो है वो हम ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाकर माइनिंग करते थे। उसके अलावा अब जो है स्टेकिंग के ज़रिए भी हम माइनिंग कर सकते हो। अब यहाँ जो है वो एल्गोरिदम चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि पहले प्रूफ ऑफ वर्क था, फिर प्रूफ ऑफ स्टेक आया, फिर प्रूफ ऑफ स्टोरेज, फिर प्रूफ ऑफ कवरेज, फिर प्रूफ ऑफ ट्रस्ट। इस तरह काफ़ी ज़्यादा कंसेंसस जो है वो आते जा रहे हैं और हम जो है वो इको फ्रेंडली भी होते जा रहे हैं और एनर्जी एफिशिएंट भी होते जा रहे हैं और काफ़ी आसानियाँ भी हमारे लिए जो है वो आती जा रही हैं। तो मज़ीद डिटेल जो हम होंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे ये वर्क करती है और कैसे जो हम इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें टेलीग्राम पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। वहाँ अपडेट्स वगैरह आपको मिलती हैं, क्रिप्टो करेंसीज के सिग्नल्स भी मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हो अच्छा वाला प्रॉफिट जो गेन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।